आज हम 2016 में आई ब्लेड ब्लूमर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी जवानी 27 साल की उम्र में अचानक से फूट पड़ती है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें पीटर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक सेक्स थेरेपिस्ट है। पीटर अपने काम पर होता है। वह एक हॉट लड़की की थेरेपी शुरू करता है। वह लड़की पीटर को सेड्यूस करने लगती है और पीटर से कहती है कि वह उसके साथ सेक्स कर सकता है। पीटर अपनी लिखी बुक उस लड़की को देता है। वह कहता है कि उसे कभी भी सेक्स करने की इच्छा नहीं हुई है। वह कहता है कि सेक्स हमें अपने गोल से भटकाती है। अगले सीन में पीटर को हम उसके फ्लैट में देखते हैं जहां पहले से ही उसके दो दोस्त रिच और ल्यूक बैठे होते हैं। पीटर उनसे कहता है कि उसे उसके नेबर मिशेल ने बुलाया है। मिशेल पीटर को कुछ नए डिशेस बनाकर खिलाना चाहती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर मिशेल को चाहता है। पीटर वाइन की बोतल लेकर मिशेल के घर जाता है। वहाँ पर पीटर मिशेल के बॉयफ्रेंड चार्ली से मिलता है। चार्ली अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। इसके बाद पीटर मिशेल से मिलता है। मिशेल पीटर को अपनी बनाई डिशेस खिलाती है। पीटर को डिशेस इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वह मिशेल को रेस्टोरेंट खोलने के लिए कहता है। मिशेल को भी यह आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद पीटर अपने घर जाता है जहां हमें पता चलता है कि पीटर के फादर उसके नॉन सेक्सुअल होने से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो पीटर की मां से कहते हैं कि पीटर का सेक्स करने का मन ही नहीं करता। इसके बाद पीटर को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहां उसकी बॉस बताती है कि पीटर का बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, जिसकी वजह से उसे बहुत फेमस रेडियो शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। बॉस बताती है कि इससे उनके क्लिनिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। शाम को जब पीटर घर जाता है तो उसे मिशेल के डोर पर चार्ली मिलता है और पीटर को पता चलता है कि चार्ली और मिशेल का ब्रेकअप हो गया है। चार्ली के जाने के बाद पीटर मिशेल से मिलने जाता है। मिशेल रोने लगती है और पीटर को गले से लगा लेती है। मिशेल पीटर से कहती है कि अब वह सेफ बनने पर ध्यान देगी। पीटर मिशेल को अपने दिल की बात सुनने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मिशेल पीटर को किस करने लगती है। पीटर के सिर में अचानक से दर्द होने लगता है और वह मिशेल को छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह पीटर के फ्रेंड्स उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए कहते हैं। खेलते वक्त एक खिलाड़ी पीटर के अंडों में बॉल मार देता है। रिच और ल्यूक तुरंत पीटर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां पीटर को दोबारा से सिर में दर्द होने लगता है। डॉक्टर पीटर का चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीटर के अंडे नॉर्मल साइज से काफ़ी छोटे हैं। इसकी वजह से उसकी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके अंदर काफ़ी समय से एक ट्यूमर बना हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है, इसलिए पीटर प्यूबर्टी को अचीव नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर बताता है कि वह उस ट्यूमर को ऑपरेशन से निकाल देगा, फिर पीटर प्यूबर्टी को अचीव कर पाएगा। पीटर यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पीटर का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। ऑपरेशन के बाद पीटर अपने पेरेंट्स के घर पर रुकता है। वहाँ वह हॉट मॉडल्स की फ़ोटोज़ को देखकर मास्टरबेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वह प्यूबर्टी टच नहीं कर पा रहा था। फिर अगली सुबह पीटर के फ्रेंड्स एक स्ट्रिपर को लेकर आते हैं ताकि पीटर का पेनिस इरेक्ट हो सके। वह लड़की अपने कपड़े उतारती है लेकिन पीटर का पेनिस इरेक्ट नहीं होता। अगली सुबह जब पीटर उठता है तो उसका पेनिस पूरी तरह इरेक्ट हो गया था, जिसे देखकर पीटर के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद पीटर अपने फ्लैट में जाता है तो वह वहाँ ल्यूक को किसी लड़की के साथ देखता है। पीटर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद पीटर दौड़ता हुआ बाथरूम जाता है और मास्टरबेट करता है। पीटर की जवानी लौट आई थी, इसलिए वह दिन रात मास्टरबेट करने लगा था। इसके बाद वह मिशेल से मिलता है। मिशेल बताती है कि वह किसी कुकिंग प्रोग्राम में जा रही है, जिसे जीतने पर उसे लॉस एंजलिस में एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करने का मौका मिलेगा, इसलिए वह कुछ हफ्ते बाहर ही रुकेगी। मिशेल पीटर को गले लगाती है, तभी उसका पेनिस इरेक्ट हो जाता है। जब पीटर अपने काम पर होता है तब उसे अपने पेशेंट की सेक्स की बात सुनकर बहुत ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा होने लगती है, इसलिए वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हें प्यूबर्टी 15 साल बाद आई है, इसलिए इसके तुम पर कई साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, जैसे तुम्हें
सेक्स करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, चिड़चिड़ापन महसूस होगा और तुम्हारी आवाज़ भी भारी होने लगेगी। फिर शाम को पीटर मिशेल से वीडियो कॉल पर बातें करता है। मिशेल बॉयफ्रेंड की तारीफ करती है तो पीटर को बुरा लगता है। अगली सुबह पीटर एक रेडियो में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन आवाज़ में बदलाव की वजह से वह इंटरव्यू को पूरा नहीं कर पाता। इसके बाद वह अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनसे सब बताता है, तो उसके पेरेंट्स पीटर को प्यूबर्टी के बारे में समझाते हैं, लेकिन पीटर कुछ नहीं समझता। वह अपने पेरेंट्स से बहस करता है और वहाँ से चिढ़कर चला जाता है। उसके फादर पीटर के बहस करने से काफ़ी खुश होते हैं। शाम को पीटर मिशेल से वीडियो कॉल पर बातें करता है तो मिशेल फिर से बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लगती है। पीटर इस बात से चिढ़ जाता है और कॉल को कट कर देता है। फिर अगली सुबह पीटर रिच और ल्यूक से मिलता है। रिच पीटर से आने वाली 22 तारीख को अपने बच्चों का बेबी सीटर बनने के लिए कहता है, क्योंकि 22 तारीख को उनकी एनिवर्सरी है। अब वह अपनी वाइफ को बाहर ले जाना चाहता है। पीटर की सेक्स पावर बढ़ने लगी थी, इसलिए उसका एक पड़ोसी जोस उसे टिंडर पर लड़कियों से मिलने के लिए कहता है। पीटर अब पूरे दिन टिंडर चलाता था। वह कई लड़कियों से मिला और उनके साथ इंटीमेट भी हुआ। जब पीटर अपने अपार्टमेंट में आता है तो वह मिशेल के घर के बाहर चार्ली को देखता है। चार्ली मिशेल से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आया था और मिशेल के लिए फ्लावर्स भी लाया था। पीटर कहता है कि ये फ्लावर्स मुझे दे दो, जब मिशेल आ जाएगी तो मैं ये फ्लावर्स उसे दे दूंगा और उसे बता भी दूंगा कि ये तुमने दिए हैं। थोड़ी देर बाद मिशेल आती है और फ्लावर्स के लिए पीटर को थैंक यू भी बोलती है। पीटर मिशेल से डिनर पर चलने के लिए कहता है। पीटर का मिशेल के साथ पहला डेट था, इसलिए वह अच्छे से तैयार होने लगता है। तभी उसके फ्रेंड रिच का कॉल आता है और रिच कहता है कि तुम्हें आज मेरे घर पर बेबी सिटिंग के लिए आना था, लेकिन पीटर रिच को मना कर देता है। पीटर मिशेल को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है। जैसे ही वह डिनर करना शुरू करते हैं तभी वहाँ रिच अपनी वाइफ के साथ आ जाता है और हमें पता चलता है कि टेबल रिच ने बुक किया था और पीटर रिच का रिजर्वेशन लेकर उस रेस्टोरेंट में आया था। यह सुनकर मिशेल टेबल से उठकर जाने लगती है। पीटर के रोकने पर मिशेल बताती है कि उसे अभी अभी चार्ली का मैसेज मिला है और उसमें लिखा है कि वो फ्लावर्स तुमने नहीं बल्कि चार्ली ने दिए हैं, और मिशेल वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में पीटर अपने काम पर होता है। उसकी पेशेंट पीटर को बताती है कि उसे ओरल सेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। पीटर की भी सेक्स करने की इच्छा होने लगती है। वह अपने पैंट की चेन को खोलने लगता है। तभी उसकी बॉस आ जाती है और वह पीटर को ये सब करते देख लेती है और पीटर को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देती है। पीटर अपनी सेक्स इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह यह सब अपने फादर को बताता है तो उसके फादर कहते हैं कि मर्दों के साथ जवानी में ऐसा होना आम बात है। पीटर कहता है कि वह कल नेट टॉक्स पर क्या बोलेगा जब वह खुद ही अपने सेक्स डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस पर उसके फादर बोलते हैं कि वह सिर्फ अपने मन की सुने। अगले दिन पीटर नेट टॉक्स पर स्पीच देता है और अपनी बुक को बेकार बताता है। वह बताता है कि सेक्स हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्स को हमें एंजॉय करना चाहिए, न कि दबा कर रखना चाहिए। लोग उसकी बातें सुनकर तालियां बजाते हैं। इसके बाद पीटर रिच के पास माफ़ी मांगने जाता है। रिच उसे माफ़ कर देता है। रिच की वाइफ पीटर को मिशेल से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और मिशेल से सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। पीटर मिशेल के रेस्टोरेंट जाता है जहां मिशेल अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ होती है। पीटर रेस्टोरेंट में सबको अपनी प्यूबर्टी की सच्चाई बताता है। मिशेल इमोशनल हो जाती है और पीटर को किस करती है। अगले सीन में पीटर मिशेल और अपने पेरेंट्स के साथ होता है और टीनेजर्स की थेरेपी करता है और प्यूबर्टी में टीनेजर्स को आने वाले बदलाव और परेशानियों के बारे में बुक भी लिखता है। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।